दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद अब एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने सियासी गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। टीएमसी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। टीएमसी ने कहा कि सीसीटीवी कैमरेज और हार्ड ड्राइव को तोड़कर अहम सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। आखिर किसने अहम फुटेज को गायब करने की कोशिश की? बंगाल की राजनीति में पर्दे के पीछे क्या कोई बड़ा खेल चल रहा है? क्या था उस सीसीटीवी फुटेज में? क्या कोई बड़ा खुलासा होने वाला था? तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी बीजेपी के खिलाफ एक अलग ही मोर्चा खोल रखा है। ममता बनर्जी ने क्या कहा जिसके बाद राजनीति में नई हलचल मच गई है, सब कुछ आपको इस खबर में बताऊंगा। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चुनाव के नतीजे, चुनाव के परिणाम आने के बाद ममता बनर्जी पहले ही दिन से एकदम एक्टिव मोड में है। ममता बनर्जी ने चुनाव के नतीजे आने के बाद जब अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उस वक्त उन्होंने कहा कि 10 या 8 लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें 4-5 सांसद भी होंगे और कुछ उसमें विधायक होंगे, कुछ और अन्य नेता होंगे जो तनावपूर्ण हालात देखने को मिले हैं चुनाव के नतीजे आने के बाद। उन जगहों पर जाएंगे, रिपोर्ट्स इकट्ठे करेंगे और फिर पार्टी को देंगे। जैसे कि मैं पिछली खबर में बता चुका हूं, सागरिका घोष जो टीएमसी की सांसद हैं, उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि किस तरीके से जो डेटा है और जो सीरियल्स नंबर हैं वो मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको लेकर एक नया खुलासा हुआ कि टीएमसी पार्टी के जो इंटरनल टीम है, जो सर्वे कर रही है, जो जांच कर रही है, उसमें एक सच्चाई सामने निकल कर आई। उसके बाद दूसरी खबर यह निकल कर आ रही है कि ममता बनर्जी ने अपने पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, सांसदों को यह कार्य दिया था कि आपको जगह जगह जाना है, अपने पार्टी कार्यालय में जाना है, अपने दफ्तरों में जाना है और देखना है कि तनावपूर्ण हालात होने के बाद, बीजेपी सत्ता में आने के बाद जो नुकसान हुआ है वो कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ हुआ है। जिसके तहत दोस्तों एक नया दावा किया गया टीएमसी की तरफ से, यानी ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से एक नया दावा किया गया, बड़ा आरोप लगाया गया। क्योंकि पार्टी के दफ्तर दफ्तर जाकर के खोज छानबीन पूरा चल रहा है कि किसके वजह से हुआ, कैसे हुआ, क्यों तोड़फोड़ की गई, इस तरह की खबरें आ रही थी कि टीएमसी पार्टी का जो कार्यालय है एक जिला के अंदर, उसमें उस कार्यालय में जो है कुछ तोड़फोड़ की गई, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और हार्ड ड्राइव डैमेज करने की कोशिश की गई। जिसके बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया। ट्वीट के माध्यम से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ट्वीट टीएमसी की तरफ से शेयर किया गया और जिसमें सारी जितनी तस्वीरें, 4-5 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सब शेयर की गई। और शेयर करने के बाद आरोप लगाया गया कि बीजेपी के लोगों ने अहम सबूत मिटाने की कोशिश की है। ट्वीट में लिखा है, in Sundarban, OD BJP backed miscreants vandalized the Trinamool Congress district party office, destroyed CCTV cameras and damaged hard disk in a valiant attempt to erase evidence। यानी कि कहा जा रहा है कि जो सुंदरबन ओडी में टीएमसी ये कह रही है कि बीजेपी समर्थित लोगों ने पार्टी के जिला कार्यालयों में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की और सीसीटीवी कैमराज और हार्ड डिस्क को नुकसान पहुंचाया ताकि अहम सबूत है वो मिटाया जा सके। वहीं दोस्तों, इस खबर के आने के बाद आप सबको पता है कि हाल ही के दिनों में कोलकाता के अंदर जो कुछ हुआ, बुलडोजर को लेकर के पुलिस और वहां के लोग आमने सामने खड़े हुए नजर आए। ममता बनर्जी पहले दिन से बार बार कह रही है कि यहां पर बुलडोजर की राजनीति नहीं चलेगी, ये बुलडोजर स्टेट नहीं है, यहां बुलडोजर चलवाना गलत बात है, सही नहीं है, जनता के पक्ष में कुछ नहीं जाएगा बुलडोजर चलाने से। जिसके साथ ममता बनर्जी किस तरीके से जो है एक नई गेटअप में कह लीजिए, वकील की ड्रेस में कह लीजिए, वो सीधे हाई कोर्ट का रुख करती हैं और वहां भी जाकर के खुद दलील देते हुए कहती हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर में बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। और जो कल के दिन कोलकाता के अंदर हुआ बुलडोजर की राजनीति को लेकर, बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर के, उसको लेकर ममता बनर्जी ने फिर एक बार ट्वीट किया। ममता बनर्जी कह रही हैं बुलडोजर बीजेपी की जो बुलडोजर कार्रवाई उसको लेकर के जिस तरीके से पलटवार करते हुए कह रही हैं घरों से लेकर फुटपाथ दुकानदारों तक आज गरीब लोग राजनीति अहंकार की कीमत चुका रहे हैं। बंगाल बुलडोजर की राजनीति में विश्वास नहीं करता। टैगोर और नेताजी की धरती को डर, दबाव और आम नागरिकों के खिलाफ चलाए जा रहे हटाओ अभियान के सहारे नहीं चलाया जा सकता। आज जो कुछ हो रहा है वो बंगाल के आम लोगों की गरिमा पर सीधा प्रहार है। दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले, छोटे दुकानदार और वे संघर्षशील परिवार जिन्होंने अपनी जिंदगी मेहनत से खड़ी की थी, हावड़ा स्टेशन के आसपास चल रहे बड़े हटाओ अभियान, यानी कि जो बनाए गए उनको दुकान, छोटे दुकानदार जो हैं उनके सब
जो छोटे छोटे दुकान हैं उसको हटाने का जो अभियान चल रहा है, जैसे तिलजिला और पार्क सर्कल की सड़कों पर जो हालात देखे गए, उसके बाद जो है आश्रय व रोजगार किस तरीके से वहां पर छीने जा रहा है। आप देखिए कि जब रोजगार नहीं रहेगा, जब लोगों की दुकानें चली जाएंगी तो जाहिर तौर पर वो बेरोजगारी हो जाएंगे और क्या होगा। देखिए ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि बढ़ती परेशानियां यह दिखाती हैं कि सरकार इंसानियत से ज़्यादा दिखावे पर ध्यान दे रही है। जाहिर तौर पर दोस्तों यूपी के अंदर भी ज़्यादातर दिखावे का चक्कर में बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कई बार बुलडोजर की राजनीति पर, बुलडोजर कार्रवाई पे फटकार भी लगा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बुलडोजर रुकता नहीं है। दिल्ली के अंदर भी कई बार बुलडोजर की जो है कार्रवाई को लेकर कई बड़े सवाल उठ चुके हैं। उसके बाद जो है अब ये सीधा पश्चिम बंगाल में चल रहा है। तो वही ममता बनर्जी कह रही है कि जो सरकार पहले तोड़ती थी और बाद में सुनती है, वो बंगाल की आत्मा को भूल चुकी है। असली विकास इस बात से तय होता है कि राज्य अपने सबसे कमजोर नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है, न कि इस बात से कि उन्हें कितनी तेजी से हटाया जा सकता है। संस्कृति, करुणा और अन्याय के खिलाफ संघर्ष की पहचान करने वाले बंगाल में बुलडोजर शासन की भाषा नहीं बन सकते। और दोस्तों सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, वहां पर जो लेफ्ट की जो पार्टियां हैं वो भी बड़ा आरोप लगा रही हैं कि यहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर जो है सरकार को काम करने पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे बुलडोजर कार्रवाई पर ध्यान देने से कुछ नहीं होगा, उससे जो है अपना ही जो है नुकसान होगा, अपने ही जनता का नुकसान होगा, अपने नागरिकों का नुकसान होगा, उससे कुछ भला होने वाला नहीं है। अदर देन कि आप जो है सरकार में आए हैं, 15 साल के बाद आप सत्ता में आए हैं, पहली बार सत्ता में आए पश्चिम बंगाल के अंदर में, तो आपको वहां पर काम करना चाहिए, न कि बुलडोजर की राजनीति आप जो अन्य स्टेटों में हो रहा है वो ला करके यहां पर पश्चिम बंगाल के लोगों के ऊपर थोपे। दोस्तों एक तरफ ममता बनर्जी चाहे सुप्रीम कोर्ट उनकी पार्टी जाए उसको लेकर एक्टिव है, चाहे खुद ममता बनर्जी हाई कोर्ट पहुंच जाए बुलडोजर राजनीति को लेकर के, चुनाव के नतीजे आने के बाद जो तनावपूर्ण हालात देखने को मिले उसको लेकर के, या फिर तबाड़तोड़ मीटिंग हो, बैठकें हो, हर वर्ग के लोगों से ममता बनर्जी लगातार मीटिंगें कर रही हैं, किस तरीके से जो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को जगह जगह काम पर लगा रही हैं, तो फुल एक्टिव मोड में है, बुलडोजर की राजनीति को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो आरोप लगाया जा रहा है कि किस तरीके से बीजेपी के कुछ लोगों ने टीएमसी पार्टी कार्यालय में जाकर के सीसीटीवी फुटेज और हार्ड ड्राइव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ताकि कुछ अहम सबूत मिटाया जा सके। आखिर उस अहम सबूत के तौर पर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है उस हार्ड ड्राइव के अंदर, क्यों जो है सीसीटीवी कैमरास को जो है क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई, इसके पीछे की असली वजह क्या है। वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डी न्यूज़। धन्यवाद।